स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि हमने एक सेलेस्टियल बॉडी, प्लैनेट्स और 4 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बारे में। तो इस पार्ट में हम उसके अगले 4 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसे हम विंटर प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो होता है -148 डिग्री सेल्सियस। इसके पास 95 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से जो गैनीमेड है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ओके। और जो जुपिटर का सबसे शॉर्टेस्ट डे जुपिटर पे होता है, क्योंकि इसका जो रोटेशन का स्पीड है वो होता है 9 घंटे 55 मिनट में इसका दिन खत्म हो जाता है। और जो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, जब द ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर पे ही पाया जाता है, जो कि एक मैसिव वोल्केनो है जो जुपिटर पे पाया जाता है। जो गैलीलियो गैली ने जब 1610 में अपना टेलीस्कोप इन्वेंट किया था, तो उन्होंने ही इसके 4 सैटेलाइट्स को डिस्कवर किया था। और उन 4 मून्स को गैलीलियन मून्स भी कहते हैं, जिसमें है यूरोपा, आयो, गैनीमीड एंड कैलिस्टो। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। सैटर्न को हम फ्लैट प्लैनेट भी कहते हैं और ये सराउंडेड होता है सेट ऑफ 8 रिंग्स से, जो कि डस्ट और आइस पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इसी पे एक डच एस्ट्रोनॉमर थे, क्रिश्चियन ह्यूजेंस। उन्होंने 1655 में ये डिस्कवर किया कि सैटर्न के पास रिंग है। ओके। और जो टाइटन सैटेलाइट है वो सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। सैटर्न पे कुल प्रेजेंट में 274 सैटेलाइट्स हैं। ओके। जैसे अर्थ सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है, वैसे ही सैटर्न सबसे लीस्ट डेंसिटी है सैटर्न के पास, और ये पानी पे भी फ्लोट कर सकता है, इतनी कम इसकी डेंसिटी है। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट है और ये अर्थ के साइज के 4 टाइम्स है। इसको डिस्कवर किया था सर विलियम हर्शल ने 1781 में। यूरेनस ग्रीन कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ उसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस बहुत है, और इसीलिए इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। यूरेनस रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, जैसे कि वीनस भी करता था, और सारे प्लैनेट्स अपोजिट इसके रोटेट करते हैं। और जो यूरेनस का जो एक्सिस पे वो 98 डिग्री इंक्लाइन है, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है प्लैनेट ऑन इट्स साइड। और यूरेनस पे कुल 27 मून है। ओके। अब हम बात करते हैं नेपट्टून के बारे में। नेपट्टून हमारे सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट है और ये हमारे सन से सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है, सबसे दूर प्लैनेट यही है। ओके। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा बहुत लो होता है, और इसको एक रेवोल्यूशन करने में सन के 165 साल लगते हैं। और नेपट्टून फारथेस्ट भी है और विंडिएस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स यहीं पे हैं। ओके। और नेपट्टून और यूरेनस बहुत सिमिलर है और ये ट्विंस की तरह है। सोलर सिस्टम का जो बिगेस्ट प्लैनेट है वो है जुपिटर। बिगेस्ट सैटेलाइट गैनीमेड है, जो कि जुपिटर पे ही है, जुपिटर का सैटेलाइट है। हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। कोल्डेस्ट प्लैनेट है नेपट्टून और विंडिएस्ट भी नेपट्टून ही है। डेंसेस्ट प्लैनेट है अर्थ, और हमने अभी पढ़ा लीस्ट डेंसेस्ट प्लैनेट है सैटर्न। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वीनस, और वीनस को हम लूसीफर भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट है अर्थ। रेड प्लैनेट है मार्स, और ग्रीन प्लैनेट अभी हम पीछे पढ़ा यूरेनस है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है डीमोस, जो कि मार्स का सैटेलाइट है, और अर्थ का ट्विन है वीनस। हम मेन सारे प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स के बारे में भी जान लेते हैं। मरकरी पे तो कोई सैटेलाइट नहीं है। जुपिटर पे जो मेन सैटेलाइट है, जैसे गैनीमेड तो बहुत मेन सैटेलाइट है, क्योंकि सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट है। ऐसे ही सैटर्न का टाइटन बहुत ही फेमस है, और नेपट्टून का ट्राइटन भी बहुत पूछा जाता है। जुपिटर पे कुल 93 सैटेलाइट्स हैं, सैटर्न पे 274, यूरेनस पे है 27, और नेपट्टून पे हैं 14 सैटेलाइट्स ओवरऑल। और एपीजी पेरेजी क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे ये अर्थ है अगर, तो इसका जो अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो ऐसे होता है। जो जो ऑर्बिट के सबसे क्लोजेस्ट होता है अर्थ के, वो होता है पेरिजी, और जो फारदेस्ट होता है वो होता है एपीजी।
ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और ये होप आपको ये दोनों पार्ट आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आगे की वीडियोज़ में हम इसी चैप्टर्स के क्वेश्चन को भी देख लेंगे, जितने क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।